अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब दीप के साथ आपका मेज़बान शहजाद असलम राजा हाजिर है। मेरा ज़ख्म मेरे बदन से आगे की बात है, मेरा ज़ख्म मेरे बदन से आगे की बात है, मेरे चारा घर तुझे ये नज़र नहीं आएगा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत अदीब साहब के शेरी मजमुआ बदन से आगे। हज़रत अदीब साहब बिलाशुबा पाकिस्तान के मादूदे चंद शोरा में से हैं जिनकी शायरी पे हमें फख्र है। आपका नाम नियाज अहमद और कलमी नाम अजहर अदीब है। आप 1949 में जनूबी पंजाब के ज़िला भावलपुर की तहसील अहमदपुर में पैदा हुए। ग्रेजुएशन के बाद आपने मुलाजमत इख्तियार कर ली और आजकल एक निजी शुगर मिल में बतौर सीनियर जनरल मैनेजर केन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हज़रत अदीब साहब ने शायरी का बाकायदा आगाज़ 1970 में किया। शायरी में रियाज मंजर मरहूम और प्रोफेसर सुहेल अख्तर से इब्तदाई इस्लाह ली। बाद में मुस्तकिलन नकवी अहमदपुरी मरहूम की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अहमदपुर शर्किया की सरजमीन उस्ताद नबीर मुल्क नकवी अहमदपुरी के इस एहसान को फख्र से बयान करेगी कि उन्होंने अजहर अदीब जैसा हीरा तराश कर उर्दू अदब में जड़ा है। अजहर अदीब साहब ने इंशाइये भी लिखे और शायरी की इसनाब, नज़म, हाइको, नात, सलाम में भी तबा आजमाई की है, लेकिन इनका असल मैदान गज़ल रहा है और है। अब तक हज़रत अदीब साहब के शेरी मजमूए मंदिरों पर दिए रखना, है कोई गुज़र, आंखें, सहरा, धूप और आज का अदब पारा बदन से आगे शाया होकर कारेन से भरपूर दाद तहसील हासिल कर चुके हैं। हज़रत अदीब साहब शेर कहते हैं और लफ्ज़ों का हुनर खूब जानते हैं। आप एक हकीकत पसंद शायर हैं। अपनी शायरी में खलूस से दिल से आदरस का प्रचार करते नजर आते हैं। इनके यहाँ लताफत और नज़ाकत सब कुछ है। इनके अक्सर अशार में इनके कल्बी एहसासात की वाज़ह झलक नजर आती है। हज़रत अदीब साहब की शायरी का मुताला करने के बाद ये कहना 100% दुरुस्त होगा कि वो नबीर मुल्क नकवी अहमदपुरी मरहूम के विरसा के सही अमीन हैं। आज के ज़ेर नज़र अदब पारा के मुकदमा में हज़रत अदीब साहब चिड़िया, खिड़की और मैं के अनुमान से कुछ यूँ लिखते हैं। एक दिन मैंने खिड़की खोली तो सामने पेड़ पर एक चिड़िया अपने आशियाने में बैठी थी। मैंने ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। यूँ लगता था मुसव्विर ने सारे मैसूर करते पाकीज़ा रंगों को नूर में घोलकर इस पर अंडेल दिया है। लेकिन इसकी आंखों में उदासी टपक रही थी। इसकी आवाज़ भी चहचहा नहीं रही थी, बल्कि इसमें हल्का सा कर्ब खुला हुआ था। मुझे इसे देखना बहुत अच्छा लगा, सो मैंने खिड़की खुली रहने दी। मैंने इसे शिकारी लम्हों के सामने तनतहा सीना सफर होते भी देखा। तब वो मुझे हमालिया से भी बड़ी लगी। शायद इसका साथी रास्ता भूल गया था। अब मुझे इसकी आंखों से टपकती उदासी की वजह समझ आ रही थी। मैंने खिड़की बंद करनी छोड़ दी। मेरे दिल में इसके लिए एक अनजाना सा जज्बा पैदा हो गया, एक ऐसा जज्बा जो मेरे लिए नाकाबिले फहम था। इसके किरदार और इसार के सबब इसके जज्बे में इसके लिए बहुत ताज़ीम, बहुत तकरीम शामिल। फिर न जाने किस लम्हे वो दबे पाँव आकर मेरे इन अपनों की फहरिस्त में शामिल हो गई, जिनकी खैर सलाम की तमन्ना हम वक्त मेरे लबों पर हर्फ दुआ बन के तैर गया। अब इसे देखना, इसे सोचना और सुनना मेरी आदत हो गई। फिर एक दिन मुझे लगा जैसे खिड़की के खुली रहने से इसकी आंखों में तशवीश और उलझन के साए लहराने लगी। मैंने इसे बताना चाहा कि अच्छी चिड़िया, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी और तुम्हारे आशियाने की खैर मांगने वाला हूँ। लेकिन वो मेरी जुबान नहीं समझती थी, सो मैं पीछे हट गया। मैंने खिड़की भी बंद कर दी, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला, क्योंकि अब मैं खिड़की खोले बगैर इसे देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था। हज़रत अदीब साहब गुज़िश्ता 47 साल से शायरी के मैदान में मुल्क भर से अपने शहर अहमदपुर शर्किया का नाम रोशन कर रहे हैं और वो अदबी हलकों में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखे जा सकते हैं। इनके इस मौजूदा शेरी मजमुआ बदन से आगे से एक गज़ल आप नाज़रीन की नज़र करता हूँ। मैं बाहर से नहीं टूट के अंदर से गिरा हूँ, बाहर से नहीं टूट के अंदर से गिरा हूँ, इस बार मैं एक दस्ते हुनरवर से गिरा हूँ।
उन नज़रों से गिरने का सबब तो नहीं मालूम, उन नज़रों से गिरने का सबब तो नहीं मालूम, बस इतना पता है बहुत ऊपर से गिरा हूँ। मैं इसलिए भी पूरी तरह सो नहीं पाया, मैं इसलिए भी पूरी तरह सो नहीं पाया, इस खाक पे अफलाक के बिस्तर से गिरा हूँ। तू धो नहीं पाएगा मुझे अश्क बहाकर, तू धो नहीं पाएगा मुझे अश्क बहाकर, दामन पे तेरे ही खंजर से गिरा हूँ, दामन पे तेरे ही खंजर से गिरा हूँ। एक बार भी माना नहीं वो ज़ूद फरामोश, एक बार भी माना नहीं वो ज़ूद फरामोश, मैं कहता रहा तेरे बराबर से गिरा हूँ। मैं उफ भी करूँगा तो चटक जाएगा सारा, मैं उफ भी करूँगा तो चटक जाएगा सारा, शीशे से बने शख्स की ठोकर से गिरा हूँ। रख लेगा मेरी राख नुमाइश के लिए वो, रख लेगा मेरी राख नुमाइश के लिए वो, मैं जलता हुआ रात के मंजर से गिरा हूँ। अजहर मेरे दुश्मन को खबर हो कि मैं अब भी, अजहर मेरे दुश्मन को खबर हो कि मैं अब भी तीरों से नहीं अपने मुकद्दर से गिरा हूँ, बाहर से नहीं टूट कर अंदर से गिरा हूँ, इस बार मैं एक दस्ते हुनरवर से गिरा हूँ। मुझ फकीर को ये एजाज़ हासिल है कि मैंने आली मरतबत प्रोफेसर शायर मोहतरम मजहर मसूद साहब और प्रोफेसर आसिम दुरानी साहब से पढ़ा है और अजहर अदीब साहब को पढ़ा है। इस मजमूआ कलाम की नुमाइंदा इशार जो कि किताब के टाइटल पे हैं, वो आखिर में आप नाज़रीन की नज़र। यूँ बरसरे महफिल तो ऐलान ना किया जाए, यूँ बरसरे महफिल तो ऐलान ना किया जाए, एहसान किया जाए तो एहसान किया जाए। वफा के बाप में मेरी मिसाल दी गई है, वफा के बाप में मेरी मिसाल दी गई है, ये खल के शहर तो मुश्किल में डाल दी गई है। बाहर से नहीं टूट के अंदर से गिरा हूँ, इस बार में दस्ते हुनरवर से गिरा हूँ। जी नाज़रीन, ये था आज के अदब पारे का मुख्तसर तारुफ फ़कीर की ज़ुबानी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शहजाद असलम राजा को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में बात होगी एक और अदब पारा पर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती तफरीही दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।